क्या आप अपने बच्चों को सब्जियां खिलानी चाहती हैं? क्या वो इन सब्जियों को खाने से जी चुराते हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल AF वर्ल्ड बाय आफरीन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश, लौकी के कोफ्ते। लौकी को आम तौर पर बोरिंग समझा जाता है, लेकिन आज की रेसिपी देखने के बाद आप भी इसे पसंद करेंगे। साथ ही में मैं आपको बताऊंगी लौकी के कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। सबसे पहले बात करते हैं लौकी के फ़ायदों की। ये वेट लॉस के लिए बेस्ट है क्योंकि कैलोरीज़ कम और वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ये डाइजेशन इम्प्रूव करती है और कॉन्स्टिपेशन दूर करती है। ये ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, गर्मियों में बॉडी को कूल रखती है। आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लौकी को पील करेंगे। लौकियों को अच्छी तरीके से धो के उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पीलर से पील करके फिर उन्हें टुकड़ों में काट कर उन्हें साफ़ पानी से धो लेंगे। ये देखिए मैं यहाँ पे धो रही हूँ, मेरे नल में पानी इतना तेज़ नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद हम इसे दो दो टुकड़ों में काट लेंगे। अच्छी तरीके से काटने के बाद सारी लौकियों को जब हम इसमें चेक कर लेंगे कि इसके बीज कहीं बड़े तो नहीं। अगर बीज नरम नहीं है और सख्त हैं तो हम इनके अंदर से बीजों को भी निकाल लेंगे ताकि लौकी और थोड़ी जायकेदार बने। सारे बीजों को हम बारी बारी करके हर लौकी के टुकड़े में से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम फिर इसे एक अच्छे ग्रेटर की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से सारी लौकियों को बारी बारी से फाइनली ग्रेट कर लेंगे और इनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। ग्रेटर से फाइनली ग्रेट करने की सूरत में ये होगा कि लौकी की जो है बाइंडिंग जो है मसालों और बेसन के साथ बहुत अच्छी होगी और बहुत ही सॉफ्ट कोफ्ते बनते हैं इसके। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही पेशेंस के साथ हम ये काम सभी करते हैं, तभी हमारे खाने में टेस्ट और बहुत अच्छी गुड वाइब्स आती है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अब हम ग्रेट करने के बाद फाइनली क्या करेंगे, इसके अंदर से सारा पानी निचोड़ लेंगे। वन बाय वन हम इसके सारे अपने हाथों के साथ इनको हम दबा दबा कर प्रेस करके हम इनके अंदर से सारा एक्सेस वाटर रिमूव कर देंगे और उस वाटर को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे बल्कि हम उसे अपनी ग्रेवी में ही यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशियस कंटेंट है जो कि हमारी रेसिपी को और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड कर देगा हमारी रेसिपी में और इसका टेस्ट भी और बढ़ाएगा। देखिए मैंने किस तरह से एक एक करके सारे पानी को अच्छी तरीके से निकाल लिया है और उसके पानी को एक बॉल में अलग इकट्ठा कर लिया है और उसे डिस्कार्ड नहीं किया है, इसे बाद के लिए रख लिया है। अब हम एक लौकी को कोफ्तों में डालने के लिए हमने थोड़ी से लहसुन, अदरक, दो मिर्चें या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी तीखा करना चाहें उतनी मिर्चें ले लें और धनिए का वो पार्ट जो नीचे की जो मोटी डंठल होती है धनिए की पत्तियों की, उसे हम इसमें ले सकते हैं, ले लेते हैं और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम इसे अपने इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से कूट लेते हैं और उसको थोड़ा सा अच्छा सा पेस्ट टाइप बना लेते हैं और इसके बाद इसको हम अपने कोफ्तों में डालेंगे। फिर हम उसके बाद से थोड़ी सी धनिया खड़ी और थोड़े सा ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्चें भून के इन्हें भी कोफ्तों में डालेंगे और हमने वो पेस्ट जो बनाया था, नमक और ये जो मसाले मैंने थोड़े से भून के कूटे थे वो और बेसन, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिला देंगे। उसके ऊपर हम थोड़ी सी हल्दी, मिर्चें ये भी ऐड करेंगे एज़ पर हमारे टेस्ट के हिसाब से और कलर के लिए। इसके बाद हम इसे बहुत अच्छी तरीके से बेसन के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत लगेगी कि हमारे इस मिक्सचर को थोड़ा अगर गीला है तो हमें अगर और बेसन की ज़रूरत होगी तो हम बाइंडिंग के लिए और भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हमें अपने कोफ्तों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख के इसमें डालना है और फिर हम इसे
खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए मैंने बॉल बनाई है। फिर इसको कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे और धीमी आंच पे सारे कोफ्तों को बारी बारी से हल्की आंच पे उलट पलट करते हुए धीमे धीमे कलर आने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमें देखना है कि हमारे कोफ्ते टूटे ना। एक बार इसकी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाती है ना तो ये टूटते नहीं हैं जल्दी। और फिर हम इनको धीरे धीरे अच्छी तरीके से कलर आने तक इसको तलेंगे। और देखेंगे कितना अच्छा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बिल्कुल भी टूटा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो गया। और ये ऐसे ही तलते में मैंने निकाला तो बच्चों को इतना पसंद आया कि बच्चों ने इसका सूखा ही लेकर खा लिया। उनको ये चीज़ बॉल का टेस्ट दे रहा था और बच्चों ने इसकी और डिमांड की तो मैंने उनको थोड़ा सा खिला के फिर रोका ताकि मैं इसकी ग्रेवी भी बना सकूं और वो बच्चे वो भी खा सकें। अब ग्रेवी के लिए देखिए मैंने प्याज को बारीक चॉप किया है, टमाटर लिए हैं और धनिया की पत्ती ली है, इनको काट के रख लिया है। और फिर मैंने उसमें पहले तड़का बघार लगाने के लिए मैंने उसमें तेज़पत्ता, एक काली मिर्च, थोड़ी सी ज़ीरा लिया है। और ये ग्रेवी के मसाले के लिए मैंने हल्दी, मिर्चें, गरम मसाला और ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। इसको एक साथ आप डाल के मिक्स कर लें पानी में और एक तरफ साइड में तैयार कर लें। इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी। आप चाहें तो इसमें सूखा धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा और कम कर सकते हैं। फिर हम एक पतीले में तेल गरम करेंगे, उसमें सबसे पहले तेज़पत्ता और वो सारी चीज़ें डालेंगे, ज़ीरा। उसके बाद हम प्याज डाल के अच्छी तरीके से उसको कलर आने तक उसको थोड़ा फ्राई करेंगे। हमारी प्याज देखिए यहाँ पे फ्राई हो रही है। और इस वक्त मेरे घर में लाइट नहीं थी तो मैंने ये मोबाइल की लाइट में शूट किया है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और मुझे यकीन है कि आपके बच्चे इसको ज़रूर पसंद करेंगे और वो बहुत इन्जॉय करेंगे, ना ही बच्चे बल्कि बड़े भी। अब ये देखिए मैंने फिर प्याज जब अच्छी तरीके से हो गई मेरी फ्राई तो मैंने उसके अंदर ये मसाला डाल दिया है। और मसाला डालने के बाद मैंने थोड़े से मसाले को भूना और उसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा चलाया। उसके बाद से वो जो लौकी का पानी था उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये मैंने टमाटर डाले, हाँ मैंने टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा और भूना मसालों को और फिर उसके बाद ही मैंने लौकी का पानी डाल दिया। पानी की जब ज़रूरत थी तो मैंने और दूसरा पानी नहीं डाला बल्कि लौकी का पानी डाल लिया। उससे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आ गया। ये देखिए मैं लौकी का पानी डाल रही हूँ और इसके साथ अब मैं अपने मसालों को बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी। और भूनने के बाद इसमें मैंने नमक डाला और इसको पकने के लिए मैंने थोड़ा छोड़ दिया ताकि ये अच्छी तरीके से भुन जाए और इसमें इसका अच्छी तरीके से टेस्ट आए कोफ्तों का। ये देखिए मैंने मसाला भूना है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अक्सर हम सिंपल रेसिपीज़ से बना देते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, दूसरी चीज़ें प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन लौकी या ऐसी सब्जियां जो उनके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है उसको छोड़ देते हैं। तो हम अगर डिफरेंट तरीक़ों से अपने बच्चों को अच्छा खाना इस तरह से, सब्जियों का जो अल्लाह पाक ने कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है और ये हमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमें प्योरली ऑर्गेनिक ही मिलती है। इसमें कोई बहुत ही कम ऐसा होता है कि इसमें हमें कोई टॉक्सिसिटी ऐड हो, कोई इसके अंदर कोई चीज़ वो डाली गई हो। तो ज़्यादातर अमूमन हमें अच्छी फ्रेश सब्जियां मिल सकती है। फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक भी मिल जाती हैं तो ये सेहत के लिए वैसे भी बहुत अच्छी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लौकी बहुत पसंद थी और वो शौक़ से इसे बहुत खाया करते थे। इसलिए हमें भी उनके बताए हुए चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। सेहत के उसूलों के हिसाब से भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारा शुगर लेवल कंट्रोल रहे, हमारी बॉडी में फ़ाइबर ज़्यादा जाएगा तो हमारा वेट भी कंट्रोल में रहेगा और बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। देखिए लौकियों में मैंने जब सालन अच्छी तरीके से मसाला भुन गया और सालन मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऐड किया तो फिर मैंने इसमें कोफ्तों को डाला।
आपको देखने में ये कोफ्ते बिल्कुल रियल कोफ्ते लग रहे होंगे और बनने के बाद भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी हुई, बच्चों को बहुत पसंद आई। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। शुक्रिया।